पूर्वी भारत की हरी, गीली और धूल से ढकी जमीन पर एक ऐसा इलाका है जहां रेलगाड़ी तो आती है पर पुलिस नहीं, जहां सीटी तो बजती है पर कोई नहीं पूछता कौन चढ़ा कौन उतरा। बंगाल और असम की सीमा के बीच एक जगह है, नाम है रामनगर हॉल्ट। स्टेशन नहीं, हॉल्ट। मतलब कोई बड़ा नाम नहीं, कोई पूछताछ खिड़की नहीं, बस दो सुनसान प्लेटफॉर्म, एक टूटी बेंच और एक चाय वाले की दुकान जिसकी केतली में हमेशा एक कप के बराबर पानी बचा होता है। यहां ट्रेनें रुकती नहीं, बस थमती हैं, जैसे किसी पुरानी याद को छूकर चली जाती हो। वही पास की बस्ती में रहती थी राधिका, 12 साल की बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की जिसे किताबें पढ़ने का शौक था, पर स्कूल में उसकी मौजूदगी ज्यादा नहीं दिखती थी क्योंकि उसकी मां पर चाय बेचती थी और पिता कुल्ली था और राधिका को मां के साथ बैठना होता था। उसे ट्रेनों से प्यार था। हर नई ट्रेन के साथ वो अपने दिमाग में नई कहानियां गढ़ती। यह ट्रेन मुंबई जाती है, शायद कोई फिल्म वाला बैठा होगा इसमें। यह ट्रेन पटना से आई, वहां जरूर बर्फ पड़ती होगी। पर उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी ट्रेन का आखिरी डिब्बा। वो कहती जो लोग छूट जाते हैं वो शायद उसमें चढ़ते हैं। और एक शाम जब सूरज लाल हो रहा था और ट्रेन की सीटी थोड़ी और लंबी लगी, राधिका छूट गई। उसी शाम आखिरी ट्रेन धीमे धीमे स्टेशन पार कर रही थी। राधिका प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर थी जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती। मां स्टॉल समेट रही थी और पिता ठेले पर बोरा बांध रहा था। किसी ने नहीं देखा कि एक सफेद रंग का 4 पहिए वाला छोटा डब्बा, जो ना वैन था ना टैक्सी, स्टेशन के उस अंधेरे कोने पर कुछ मिनट तक खड़ा रहा और फिर बिना हॉर्न, बिना हेडलाइट धीरे धीरे निकल गया। अगली सुबह राधिका की मां की आवाज से पहले उसकी चप्पलें मिली जो पटरियों से थोड़ी दूर एक कटी हुई झाड़ी में पड़ी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 3 हफ्ते बाद फिर वही सफेद डब्बा उसी हॉल्ट पर दिखा। इस बार कोई बच्चा गायब नहीं हुआ, क्योंकि कोई बच्चा था ही नहीं। पर कुछ दिनों बाद एक और बस्ती से शाहनवाजा नाम का लड़का गायब हो गया, जो अक्सर इस हॉल्ट पर कागज के खिलौने बेचता था। शाहनवाज का चेहरा फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 2 महीने बाद नेपाल सीमा के पास एक रेस्क्यू सेंटर में एक लड़का मिला जिसने सिर्फ एक नाम दोहराया, रामनगर हॉल्ट, सफेद डब्बा। इस इलाके में पाक बच्चे गायब होते रहे। हर तीसरे महीने एक चेहरा कम हो जाता। हर साल स्टेशन के रंग बदलते, पर सफेद डब्बे की खिड़की में वही निगाहें रहती, काली, सपाट और शांत। कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई ड्राइवर का नाम नहीं, बस आगे की बत्ती के पास एक कागज पर लिखा रहता, स्वैच्छिक शिक्षा सेवा, बच्चों को आगे बढ़ाए। जब कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर सवाल उठाए तो स्टेशन मास्टर ने कहा, मैंने कभी कुछ देखा नहीं, वो आते हैं जाते हैं, हम रोक नहीं सकते। पुलिस ने कहा, एनजीओ से बात करेंगे। एनजीओ ने कहा, हमने कोई वैन नहीं भेजी। और मामला वहीं पर अंधेरे में फाइलों के नीचे गुम हो गया। अब रामनगर हॉल्ट पर राधिका की मां चाय नहीं बेचती। उसका चेहरा अब हर शाम स्टेशन के आखिरी पिलर के पीछे दिखता है, जहां वो एक पुराना फोटो थामे बैठी रहती है। फोटो में राधिका हंस रही है, पर उसकी मां की आंखें अब सालों से नहीं हंसी। वो हर सफेद गाड़ी को देखती है, पर एक शब्द नहीं कहती। कभी कभी लोग कहते हैं वो पागल हो गई है, पर एक वृद्ध कुली चुपचाप कहता है, नहीं, वो उस सफेद डब्बे की आवाज सुन सकती है जो अब भी यहां आता है, बस हमें सुनाई नहीं देता। कुछ आवाजें प्लेटफॉर्म से नहीं, ट्रैक के उस पार से आती है, जहां हर खोया बच्चा अब सिर्फ एक कहानी बन चुका है, पर उसकी चीख अब भी सुनाई देती है।